नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइंस सॉल्यूशन वाला में। आज हम जानेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। चलिए जानते हैं अम्लों के बारे में। आपने खाया होगा इमली, आपने खाया होगा आम, आपने खाया होगा कच्चा आम, आपने खाया होगा संतरा, आपने खाया होगा आंवला, आपने खाया होगा दही। यह सब चीज़ क्या है? खट्टे पदार्थ। क्या है? खट्टे पदार्थ। तो खट्टे पदार्थों में काय की मात्रा रहती है? अम्ल की मात्रा। काय की मात्रा रहती है? अम्ल की मात्रा। तो हम बात करते अम्ल की। क्या होते हैं अम्ल? अम्ल अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। उनका पीएच मान, पीएच मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है उसके हिसाब से हम पता लगाते। उनका पीएच मान 0 से 7 के बीच, 0 से 7 से कम होता है। अर्थात किससे कम होता है? 7 से कम होता है। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और देखेंगे यह करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके। किसके साथ अभिक्रिया करके? धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और अम्ल जो होते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है उदासीनीकरण प्रोसेस। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अम्ल, दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल जिसको बोलते हैं मानव निर्मित अम्ल। प्राकृतिक अम्ल की बात करें, हमको जो खाने पीने वाली वस्तु जैसे हम देखते हैं जो प्राकृतिक चीज़ जैसे आम, करे, नींबू, इन सब में क्या काय की मात्रा पाई जाती है? प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। कृत्रिम अम्ल की बात करें जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए, ये सब कौन से अम्ल हैं? कृत्रिम अम्ल। कौन से अम्ल हैं? कृत्रिम अम्ल हैं। अब बात करते हैं हम क्षार की। काय की बात करते हैं? क्षार की। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। आपने खाया होगा नीम, आपने खाया होगा करेला, आपने खाया होगा करौंदा, ये सभी कैसे स्वाद में कड़वे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। तो कड़वे चीज़ों को क्या कहेंगे हम? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। आपके जब नहाते समय थोड़ा छोटे क्या होते, धोखे से हम थोड़ी साबुन की मात्रा चख लेते हैं तो वह कैसी लगती है? कड़वी लगती है। अर्थात तो क्या है? क्षार है। तो क्षार की बात करते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। 7 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक क्षारक होते हैं और कृत्रिम क्षारक होते हैं। प्राकृतिक क्षारक होते हैं और कृत्रिम क्षारक होते हैं। प्राकृतिक क्षारक की बात करें जैसे कि करेला हो गया, नीम हो गया, करौंदा हो गया, ये सब कौन से क्षारक हैं? प्राकृतिक क्षारक हैं। और हम कृत्रिम क्षारक की बात करें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब कैसे क्षारक हैं? कृत्रिम क्षारक। कैसे क्षारक? कृत्रिम क्षारक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। अब जानते हैं लवण क्या होता है। क्या होता है? लवण। लवण जो वे पदार्थ होते हैं, जो वे पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं, मतलब जिनका निर्माण आयनों के द्वारा होता है। मतलब किसी का धनायन और किसी का ऋणायन जुड़ के किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। साल्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? साल्ट का निर्माण करता है। आई होप आप समझ गए होंगे लवण के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्या क्या कहते हैं, पोटेशियम वो सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा नमक के बारे में जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसके बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? लवण हैं। एक बार और बताता हूँ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। और यह क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को, नीले को क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल करते हैं। अम्ल से याद रखना हमको अनिल। क्या रखना है? अनिल। आ से हो गया हमारा अम्ल, नीले को क्या करेंगे? लाल करेंगे। क्षार से याद रखना हमको छलनी। क्या रखना? छलनी। छलनी याद रखना। अच्छा तो क्या कर, लाल को छा से हो गया हमारा क्षार, लाल को क्या करेंगे? लाल को क्या करेंगे? नीला। लाल को करेंगे? नीला करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप साइंस सॉल्यूशन वाला से जुड़ना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।